कॉरिडोर केवल है किसके लिए? आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये कॉरिडोर केवल वीआईपी और वीवीआईपी की गाड़ी आने के लिए है। वृंदावन में आप विगत मेरे ख्याल से 15 दिन से आप देख रहे होंगे, ना पानी है, ना लाइट है, ना कुछ है। रोडों पर ई रिक्शे, सड़कों पर जाम गाड़ियों का सब कुछ है। प्रशासन इसको कंट्रोल नहीं करता। अभी कोई वीवीआईपी आ जाए, 1 सेकंड में पूरा रोड खाली हो जाता है, उस रोड के चारों तरफ सफाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए, जो यहाँ के लोकल निवासी है, उनके लिए कुछ नहीं होता। हमें अयोध्या किसने बोला कि यहाँ की पूजा हम लोगों को मिलेगी और अयोध्या के पुजारी को पूजा मिली? क्या अयोध्या के पुजारी को? अभी आपको बता दूं, काशी के लिए भी जो है वहाँ के शास्त्रियों की 21,000 रुपये 21,000 रुपये महीने के हिसाब से उन्होंने अपॉइंट करने के लिए पुजारियों के लिए वहाँ पे एक वैकेंसी निकाली है काशी के लिए, जबकि वहाँ काशी में इतने ब्राह्मण हैं कोई कहने के नहीं। उसके बाद में उनको 21,000 रुपये पर मंथ गए। और आप कह रहे हो कि यहाँ पे भी सुनने से काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उन्होंने लिखित में दिया है, सरकार में लिखित में दिया था उस जगह, न्यास के अंतर्गत में दिया है। एक बार फिर से यहाँ जो वृंदावन के कॉरिडोर को लेकर के एक चर्चा बहुत जोरों से गर्म है। पंडित जी हमारे साथ में मौजूद है, स्थानीय है, और यहाँ क्या पेचीदगियाँ हैं? क्यों यहाँ कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है? कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आखिर यहाँ जरूरत है तो क्यों जरूरत है, नहीं है तो क्यों जरूरत नहीं है? पंडित जी साथ में। पंडित जी सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी, मैं बांके बिहार जी का सेवायत गोस्वामी हूँ जी। महंत जी, क्यों यहाँ पर, मैं सीधा सवाल करूं तो जो कॉरिडोर का विरोध है वो किया जा रहा है, कुछ जगह जो कॉरिडोर है वो बन चुके हैं, यहाँ पर क्यों विरोध किया जा रहा है? क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हम यहाँ संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें जिनको बचाने की बात की जा रही है, जिसके लिए आप पुरजोर तरीके से मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं? और क्यों जो कॉरिडोर उसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, एक तो यहाँ कुंज गलियाँ हैं जहाँ से ठाकुर जी लीलाएं करी हैं, ठाकुर जी यहाँ नंगे पैर चले हैं। उन कुंज गलियों का यहाँ पे विनाश करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पे कॉरिडोर केवल एक मात्र छलावा है इस गवर्नमेंट का, जो लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये हम कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर केवल है किसके लिए? आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये कॉरिडोर केवल वीआईपी और वीवीआईपी की गाड़ी आने के लिए है, क्योंकि अभी भी उनको भक्तों के बीच में से ही आना पड़ता है, इन्हीं गलियों में से आना पड़ता है। और अभी उनकी गाड़ियां जो है पार्किंग में बाहर खड़ी करनी पड़ती है। वो गाड़ी फिर मंदिर के गेट पे आके खड़ी हो जाएंगी, जैसे अयोध्या में हो रही है, जैसे बनारस में हो रही है, जैसे उज्जैन में हो रही है, जैसे आपके विंध्यवासिनी माँ के यहाँ पे हो रही है। एक बड़ा सवाल है हाँ, पंडित जी, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर जो एक कॉरिडोर की बात है, जिस तरीके से आपने रखी कि वीवीआईपीज को प्रॉब्लम ना हो, आम जनता चाहे झभाड़ में जाए। हाँ, आप देख लीजिए, बनारस में भी अभी लाइन लगा के भगत दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में देख लीजिए, उनको 2 घंटे और 3 घंटे लगेंगे दर्शन करने के लिए, और वीआईपी के लिए 5 मिनट के अंदर में गेट के पास खड़ी होगी गाड़ी, उतरेंगे, दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे। वही व्यवस्था यहाँ चाह रहे हैं। और कोई मतलब पब्लिक के लिए नहीं हो रही है। अगर पब्लिक के लिए है तो केवल थोड़ा सा चौड़ीकरण कर दिया जाए और उनके लिए पानी की और उसकी सबकी सुविधा कर दी जाए, टॉयलेट वगैरह की मूलभूत सुविधाएं, और अतिक्रमण मुक्त आराम से जो है भक्त लोग दर्शन करके आराम से चले जाएंगे। आपने चारों तरफ से उसको बांध दिया। बिहार जी के आसपास 28 गलियां हैं, सभी गलियों को आपने बंद कर दिया। केवल 2 गली पे आपने प्रेशर डाल दिया कि इस गली से जाना है और 2 गली से निकलना है। उसके अलावा सब गलियां आपकी खाली पड़ी हुई हैं। कॉरिडोर में आप क्या करेंगे? जिग जैग बनाएंगे और क्या करेंगे? इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होना है। पिछले दफ़ा जब हम आए थे तो दुकानों पर एक टैग लगा, हमने देखा था कि कुंज गली कॉरिडोर बहाना है, कुंज गलियों को मिटाना है। ये जो एक टैग लगा था, ये क्या पूरा टैग था? आप हमारे दर्शकों और श्रद्धालुओं को बताएं जो यहाँ नहीं पहुँच पाते। देखिए, आपको अगर कॉरिडोर जैसी बड़ी बड़ी गलियां और बड़े बड़े रोड चाहिए तो वो सब आपके दिल्ली में कनॉट प्लेस वगैरह में है, दिल्ली में है, कलकत्ते में है, बॉम्बे में है, सब जगह बड़े बड़े वो रोड हैं। यहाँ कुंज गलियों का भाव है। यहाँ गलियों के अंतर्गत में ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं। यहाँ ठाकुर जी अपने नंगे पैर चले हैं। ये मथुरा के अंतर्गत में भी जो है ना, ठाकुर जी ने जूते पहन लिए हैं। ये ब्रिज वो है ठाकुर जी का हृदय, जिसके अंतर्गत में ठाकुर जी नंगे पैर चले हैं। यहाँ ठाकुर जी खेले हैं। ये क्रीड़ा स्थली है ठाकुर जी की और राधा रानी की। यहाँ पे ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं। ये लीला स्थली है। ये ठाकुर जी का ब्रिज जो है, ये वो नहीं है जो आप विदेश और दिल्ली और कलकत्ते बना रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड होनी चाहिए। भक्तों के लिए सुविधा होनी चाहिए। भक्तों को जब हमने कहा कि आप केवल लिमिटेड भेजिए, रजिस्ट्रेशन करके भेजिए, आपने मापे भी कराया ना वैष्णो देवी में कि भीड़ ज़्यादा ना हो जाए, रजिस्ट्रेशन से ही भक्त जाएंगे। और भी जगह कर रहे हैं आप, बनारस में भी चालू कर दिया आपने अयोध्या में भी।
आपके चंपत राय जी ने हाथ खड़े कर दिए थे जिस समय कुंभ लगा था कि भैया अब हम भाई संभाल नहीं सकते हैं। कितना बड़ा कॉरिडोर था, उसके बाद भीड़ को आपने इतना इनवाइट, यहाँ भीड़ को आप और इनवाइट करना चाह रहे हो। ये टूरिस्ट प्लेस थोड़ी नहीं है, ये भक्ति की जगह है, आस्था का विषय, आस्था है, भक्ति है। यहाँ पे ठाकुर जी को आप भागवत में भी देख सकते हैं कि वहाँ लिख रहा है ज्ञान और वैराग्य की यहाँ आवश्यकता ही नहीं, यहाँ केवल भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति जो है वो जो माँ है उसकी, ज्ञान की और वैराग्य की वो तो जवान है, और जो ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े पड़े हुए हैं। ये भागवत में है। अगर वो सब ग्रंथ गलत हैं तो फिर आपका जो मन है वो कर ही रहे हो आप, क्योंकि आप बैठे बैठे किसी को भी ऊपर से आदेश करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ जिसका चाहो उसका घर तोड़ दो। जिनके यहाँ 10-10 पीढ़ी, 15-15 पीढ़ी एक मकान में, उनके पिताजी के, दादाजी के, परदादाजी के जिनके नार गड़े हुए हैं, पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, उनके नार तक वहाँ गड़े हुए हैं। उनकी जो फीलिंग्स वहाँ हैं, उनके जो आध्यात्म लगे हुए हैं, जहाँ उनके भजन करे हुए स्थान हैं, वो सब आप समाप्त कर देंगे। उनकी पुश्तैनी संस्कारी जो संस्कृति है हमारी, वो यहाँ पर गड़ी हुई है और वो यहाँ से पनपी है, वो यहाँ से जन्मी है, और उसी को बचाने की ये जद्दोजहद जी, उसी के लिए ये सबरी वो हो रही है। एक बात मैं कहूँगा, केवल ये ब्रज विकास परिषद नहीं है, ये ब्रज विनाश परिषद है। ये ब्रज विनाश परिषद है। ये जो काम कर रही है ये ब्रज का विनाश कर रही है। बिल्कुल। कुछ स्थानीय लोग और भी मौजूद हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि शायद आप यहीं के रहने वाले हैं। क्या आपका नाम बताएं? जी, मेरा नाम आकाश गौतम है। गौतम साहब, मेरे हिसाब से आपने जो वृंदावन है, वृंदावन की इन गलियों को बहुत कुछ बदलते देखा होगा। मेरे हिसाब से एक पंडित जी हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने एक पीढ़ी इन्होंने देखी है, एक आपने देख ली है, एक आपके बच्चे हैं तो उन्होंने भी देख लिया। आपने बहुत कुछ बदलते देखा होगा। किस तरीके से आज आप पाते हैं वृंदावन को, और कहीं आप मुझे आपके फेस से मुझे परेशान लग रहे हैं। क्यों परेशान है? क्या ऐसा संकट सता रहा है कि अब जो वृंदावन है उसको बचाना है? जी, परेशानी सबसे पहले हमारा रोजगार, हमारा घर, जहाँ मेरी 7 पुश्तें रहीं, 7वीं पुश्त मैं हूँ, वो छिन जाएगा। मेरा सपनों का आशियाना जिसमें मेरे दादा, बाबा, पापा सब रहे, जिसमें मेरे होने वाले बच्चे भी हो सकते रहें, तो उसको उजड़ने का डर मेरे अंदर है। इस चक्कर में मैं परेशान हूँ। दूसरी बात, व्यवस्थाएं प्रशासन नहीं बना रहा है। बनने को तो हैं बहुत सारी। ऐसी क्या समस्या है जो प्रशासन तो अक्सर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ही होता है और फिर चाहकर भी प्रशासन नहीं बना पा रहा? आखिर ऐसी क्या समस्या है? प्रशासन चाहकर ही नहीं बना पा रहा है। सबसे बड़ी बात आपकी मैं करेक्ट कर दूं, चाहकर नहीं बना रहा है। वृंदावन में आप विगत मेरे ख्याल से 15 दिन से आप देख रहे होंगे, ना पानी है, ना लाइट है, ना कुछ है। रोडों पर ई रिक्शे, सड़कों पर जाम गाड़ियों का सब कुछ है। प्रशासन इसको कंट्रोल नहीं करता। अभी कोई वीवीआईपी आ जाए, 1 सेकंड में पूरा रोड खाली हो जाता है, उस रोड के चारों तरफ सफाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए, जो यहाँ के लोकल निवासी है, उनके लिए कुछ नहीं होता। आप नालियाँ देखें, सब कुछ देख लिया, आम भक्तों के लिए कुछ नहीं होता। लगभग 300 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहते हैं, तो क्या आम आदमी के लिए है या सिर्फ वीवीआईपी जो ड्यूटी के लिए ही है? 300 पुलिसकर्मी सिर्फ मंदिर को घेरने के लिए है, सिर्फ मंदिर को घेरने के लिए। वो जगह घेरते हैं ताकि जिस तरीके से भीड़ दिखे। 300 पुलिसकर्मी प्रशासन के, 250 पुलिसकर्मी मंदिर की प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक लाइन में सीधी फ्लो को चलाते चलें। प्रशासन जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर भीड़ को रोकता है, उसके बाद उसी भीड़ को दिखाता है कैमरे लगाकर, सिर्फ उसी भीड़ को। वीआईपी दर्शन का जो एक सिस्टम है, वो क्या सिस्टम है? आप स्थानीय है, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। वीआईपी दर्शन जो भी यहाँ पर किया गया है, 2016 से पहले नहीं था। 2016 में मंदिर की जो प्रबंध कमेटी थी वो ख़त्म हुई थी। उसके बाद मथुरा मुंसिफ जूनियर डिवीज़न आए थे, उन्होंने मंदिर में 100 रुपये की रसीद लगाई। गोस्वामी समाज, पंडा समाज या लोकल निवासी कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी किसी के समर्थन में नहीं था कभी भी। उन्होंने 100 रुपये के लेकर वीवीआईपी एंट्री लगाई, वीआईपी एंट्री लगाई। वीवीआईपी को चाहिए उनकी गाड़ी मंदिर के गेट तक रुके, हमको जरा भी पैदल नहीं चलना पड़े, हमको ठाकुर दर्शन एकदम सुलभ हो जाए, हर तरीके की व्यवस्था चाहिए। आजकल जो पर्यटन आ रहे हैं, श्रद्धालु नहीं कहूँगा मैं, पर्यटन कहूँगा, दोनों में अंतर समझिए आप। पर्यटन आते हैं रील बनाने के लिए। आपने देखा होगा प्रेम मंदिर पर, अंग्रेज मंदिर पर, जो वैष्णो देवी मंदिर है, आजकल बिहारी जी पर भी खूब रील बनती है। सैर सपाटा करने खाली 3000 रुपये का खर्चा होता है। वृंदावन सस्ता पड़ता है, दिल्ली वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, सबके लिए सस्ता पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, चाट चौपाटी खाते हैं, घूम के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता इस जगह। लेकिन जो भक्त एक्चुअल में आ रहे हैं उनको परेशान कर जाते हैं। जूते चप्पल नहीं उतारेंगे, जूते चप्पल उतारेंगे तो मंदिर में लेके जाएंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है जूते चप्पल अपने उतार कर बैग में रख कर, जबकि उनके एक हाथ में ठाकुर जी का डोला लगा हुआ है, ठाकुर जी को लेकर आते हैं। वो उसी ठाकुर जी को जगह जगह रख देते हैं। वो चाट चौपाटी में झूठन में रख दिया। सच्चे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है।
आप हमसे मत पूछिए, मैं आपको कितनी ऐसे भक्तों को बता दूंगा, आप उनसे पूछिए उनकी कुछ भावना को कितना ठेस पहुंचता है। प्रशासन क्या करता है इस जगह? कुछ नहीं, भीड़ भर रही है तो भरने दो, व्यवस्था कोई नहीं करनी। आपको कितनी वीडियो में दिखा दूंगा, आपको मैं दे दूंगा प्रत्यक्ष प्रमाण पर। यहाँ भीड़ लगी हुई है, प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है इस जगह और मोबाइल चला रहा है खाली, बस कुछ नहीं कर रहा है। वीआईपी दर्शन के नाम पर सुविधा शुल्क का भी खेल होता है क्या? मंदिर प्रबंधन करता है जो मथुरा मुंसिप के अंतर्गत है, बिल्कुल है। उसकी रसीद कटती है 100 रुपये की बाकायदा, मंदिर में उसका पैसा जमा होता है। उस पैसे का ये क्या उपयोग करते हैं क्या नहीं करते हैं हम नहीं जानते। 100 रुपये की रसीद कटती है, उससे ज़्यादा का भी कहीं लेन देन होता है? ज़्यादा का कभी नहीं हुआ आज तक, सिर्फ 100 रुपये की मंदिर प्रबंधन की वीआईपी रसीद बाकायदा, उस पर लिखा होता है वीआईपी कटघरा, वो भी कोर्ट के आदेश अनुसार, मथुरा जूनियर डिवीजन के अनुसार। ये कोर्ट का जो आदेश, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश मान रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट ने अपने हलफनामे को बीच में घुसा दिया। गोवर्धन रिसीवर का मंदिर का मामला था, उन्होंने बिहार जी मंदिर को घुसा दिया, जबकि गोवर्धन रिसीवर में वकील बैठे हैं और बिहार जी मंदिर में खुद जूनियर डिवीजन बैठे हुए हैं, सिविल जज। तो जज से ऊपर वकील हो गए या वकील से ऊपर जज हो गए? कौन हुआ? फिर दूसरी बात, बिहारी जी मंदिर के गोस्वामी को, प्रबंधन को पक्षकार भी नहीं बनाया, उनकी बात बिना सुने सारे काम करे या न्यास दे दिया। ये न्यास नहीं है, ये नाश है, वृंदावन का विनाश है। 2 पीढ़ियां आप मेरे सामने खड़े हैं, पंडित जी खड़े हैं, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, पूज्य गुरुदेव जी के पिताजी मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे, तो जब फूल बंगला बनता था भीड़ होती थी वृंदावन में, बिल्कुल होती थी, मानते हैं हम, लेकिन अध्यक्ष जी के अनुसार पूरी गली में, इस पूरे रोड पर बाकायदा पंखे लगाए जाते थे गर्मी के टाइम पर। क्यों? श्रद्धालु की सुविधा के लिए। लेकिन 2016 के बाद से पंखे भी बंद हो गए गलियों में लगना, जो लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए। वर्तमान सरकारें तो कहती है कि हिंदुत्व के लिए काम करें, श्रद्धालुओं के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। आप मेरे को, आज मैं परसों की वीडियो दिखा दूंगा आपको, मैं वैद्यनाथ मंदिर है झारखंड में, मेरे परिचित आदमी गए थे वहाँ पर, उनको मेरे से बात हुई, मैंने पूछा भैया कितना टाइम लगा, क्योंकि मैंने उससे पहले थोड़ी देर पहले एक रील देखी थी कि वहाँ पर 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ा है, कॉरिडोर बनने के बाद 6 घंटे लाइन में। यहाँ कोई कॉरिडोर नहीं है, कितनी भी भीड़ हो जाए, कुछ हो जाए, आधा घंटे मैक्सिमम आधा घंटे दर्शन करके बहुत अच्छे से जा सकते हैं आप। वहाँ पर मैंने उनसे बात की, वार्तालाप की, बोले भैया 8 घंटे में लाइन में लगा, 6 घंटे दर्शन की लाइन में, 2 घंटे वीआईपी टिकट की लाइन में। कह सकते हैं व्यवस्थाएं फिर तो दुरुस्त है वृंदावन में, व्यवस्था सबसे ज्यादा दुरुस्त है। 2 पीढ़ियां आप सामने खड़े हैं, पंडित जी खड़े हैं, कितनी ही जनता को डील करते होंगे, कितने लोगों को आप दुकानों में डील करते होंगे। ओवरऑल में बात करूं तो आखिर जब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, जहाँ कॉरिडोर बन चुके हैं वो पूरे व्यवस्थित नहीं है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं है, फिर क्यों जिद की जा रही है? ऐसा है कि यहाँ पर जो है यहाँ के ब्रिज के स्वरूप को ही समाप्त कर देना है। ये केवल 10 किलोमीटर के अंतर्गत परिक्रमा के अंदर ही अंदर जो है पूरा जो है हमारा जो है वृंदावन है, और उसके बाहर जो है हमारी परिक्रमा के बाहर जो है वो सीधा वृंदावन नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने जो लीला रची है वो सबरी इसी क्षेत्र के बीच में है, और बाहर जाके तो जो है पूरा ब्रिज है, परंतु बाहर सीधा वृंदावन से बाहर जो है ठाकुर जी ने अपने जूते पहने हैं, मामा को मारने भी गए हैं भगवान श्री कृष्ण, परंतु यहाँ की लीला ही अलग है। यहाँ ठाकुर जी स्वयं जो है निधवन में जाके रास करते हैं, बंदर और चेटी भी आज की तारीख में वहाँ नहीं रहते हैं, परंतु ये सब भाव लोग नहीं समझ पा रहे। ठाकुर जी को यहाँ केवल सेल्फी पॉइंट बना दिया है कि हमको सेल्फी खींचनी है, भीड़ हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के बाद में भीड़ बढ़ी ही नहीं है, बढ़ी है, परंतु उसकी व्यवस्था अगर सरकार चाहती तो कर सकती थी, थोड़े थोड़े भक्तों को छोड़ के दर्शन करा सकती थी। नहीं, वो तो या तो पूरा एक साथ छोड़ देंगे या फिर रोक रोक के आदमी को इतना तंग कर देंगे कि कोई कहने के नहीं है। पंडित जी, मैं एक छोटा सा वाकया आम घर से जोड़ते हुए अगर रखने का प्रयास करूं तो आप मुझे दुरुस्त करें, मैं सही हूं या गलत। घर में एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब घर में होता है तो व्यापारी या कामगार कोई भी अपने घर पे पहुंचता है तो बच्चे के साथ खेलकर उसकी दिन भर की थकान कुछ देर में उतर जाती है। यहाँ तो साक्षात भगवान ने अटकेलियाँ की है, भगवान खेले हैं, यहाँ तो हर तरह की थकान उतर जाती है, फिर उस व्यवस्था को क्यों बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? ये तो प्रशासनिक अधिकारी और ये लोग ही जान सकते हैं कि क्या उनके मंसूबे हैं, क्या इन लोगों का किसके साथ में साठगांठ है जो कि ये यहाँ के पूरे स्वरूप को ही समाप्त करना चाह रहे हैं। और हमारे हिसाब से तो हमने जो देखा है और अनुभव किया है उसके अंतर्गत में तो ठाकुर जी के यहाँ पे जो है कॉरिडोर के बहाने से केवल सबको कॉरिडोर बताया जा रहा है,
और जो सब में ज़्यादा वो है वो मंदिरों को अधिग्रहण का है, चाहे वो राधा वल्लभ जी हो, राधा रमन जी हो, बिहारी जी हो, बरसाना हो, गोवर्धन हो, ये सब उनकी हिस्ट्री लिस्ट के अंतर्गत में है। आप उनके 400 पेजों को अगर उसको देखेंगे ब्रिज विकास ट्रस्ट वालों के, तो उसके अंतर्गत में उन्होंने प्लस यहाँ की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा मतलब अपना एफिडेविट देके उसको सब पेश किया है। आप उसको देखना चाहेंगे तो वो भी कागज़ भी हम दिखा सकते हैं। पंडित जी, कितने दिनों से आप मंदिर परिसर में सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, मेरी तो 21वीं पीढ़ी चल रही है सेवा करते हुए ठाकुर जी की, और हम लोगों को वहाँ से एकदम वंचित कर दिया जाएगा। ठाकुर जी के जो हमारे पूर्वजों ने ठाकुर जी को वहाँ पे प्रकट किए निधवन में, और फिर उसके बाद हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करी अपने पैसे से, 13 साल पैसा इकट्ठा करके और ये मंदिर का निर्माण किया। वो मंदिर अब गवर्नमेंट को चाहिए, अब मंदिर को यहाँ का पैसा चाहिए। जब यहाँ पे कोई नहीं आता था उस समय यहाँ गोस्वामी और यहाँ के ब्रजवासी अपने घरों से भोग लगाते थे। उस समय यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं आई थी, गवर्नमेंट अब आ रही है 2016 के बाद में, जब यहाँ पे पैसा आने लगा, कोविड के बाद में जब भीड़ आने लगी, तो अब ये इनको मंदिर भी चाहिए, यहाँ का पैसा भी चाहिए और ठाकुर जी की सेवा पूजा भी इन्हीं को चाहिए। ऐसा होगा नहीं। ये वो स्थानीय लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं चिंता भी सता रही है। अयोध्या किसने बोला कि यहाँ की पूजा हम लोगों को मिलेगी और अयोध्या के पुजारी को पूजा मिली? क्या अयोध्या के पुजारी को? अभी आपको बता दूं, काशी के लिए भी जो है वहाँ के शास्त्रियों की 21,000 रुपये 21,000 रुपये महीने के हिसाब से उन्होंने अपॉइंट करने के लिए पुजारियों के लिए वहाँ पे एक वैकेंसी निकाली है काशी के लिए, जबकि वहाँ काशी में इतने ब्राह्मण है कोई कहने के नहीं। उसके बाद में उनको 21,000 रुपये पर मंथ गए, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे भी सुनने से काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उन्होंने लिखित में दिया है, सरकार में लिखित ने दिया था उस जगह, न्यास के अंतर्गत में दिया है। यहाँ की सरकार रेलवे लाइन नहीं बना पाई, यहाँ की यमुना जी को दूषित को साफ नहीं कर पाई। यहाँ राधा कृष्ण पौड़ी जो बहुत समय से मतलब प्रस्तावित पास होने के बाद में भी यहाँ के डीएम साहब नहीं कर पाए। मेरे पिताजी जिस समय अध्यक्ष थे उन्होंने एक यहाँ पे मकान दिया, श्री राम बेरी वाले का अपने भक्त का दिलवाया, 40 लाख रुपए मंदिर कमेटी से दिए, और एक अपने यहाँ से पुलिस चौकी के सामने से रोड निकालने को दिया, परंतु वो गवर्नमेंट उसको नहीं बना पाई। जहाँ तक कि हाई कोर्ट जाके भी वो जीत गए, फिर भी वो नहीं बना पाए, क्योंकि अगर ये काम हो जाता तो भीड़ पे बहुत पहले ही कंट्रोल हो जाता। 140 फुट वाई, 25 फुट चौड़ी और 140 फुट लंबी उस गली को नहीं तैयार कर पाए, उस रोड को तैयार नहीं कर पाए, जिससे कि उसी से एक जाते और सब जगह से निकल जाते, उसको तैयार नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का तो छोड़ो क्या कर रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। और आपको बता दूं, यहाँ के ब्रजवासी जिस दिन ये न्यास आ गया है और यहाँ पे जो कॉरिडोर की जो आ गई है, अभी से नापातोली करके यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को कई होंगे तो ऐसी बीमारी हो गई, कोई कहने के नहीं कि वो कब चल बसे, लोगों का मतलब खाना दुश्वार हो गया। अरे आपने पहले से ही उनके ऊपर, अरे 29 तारीख जब पड़ी हुई है, 29 जुलाई आदेश आने दो, जब तक का भी सब्र नहीं है। आपने तो लोगों के, अरे आपको सब कुछ मिलेगा, किस चीज की आप आदमियों को प्रशासन डरा रहा है। अरे डरा रहा है, कभी कोई आके सबको डरा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो ये स्थानीय वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं जो एक चिंता का विषय है, जिन लोगों ने अपनी कई पीढ़ियां मंदिर के लिए दे दी, अगर आज वो मंदिर उनके हाथों से जाता है तो चिंता का विषय है। रोजी रोटी का भी एक डर है, व्यापारियों को भी रोजी रोटी का डर है। बहुत सारी बातें हैं, प्रयास करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। बने रहिए A1 इंडिया के साथ।